नमस्कार। ये तस्वीरें आपको कैथल जिले के गांव क्योड़क की दिखाई जा रही हैं, जहां पर वार्ड नंबर 12 से पार्षद प्रतिनिधि विकास तंवर अपना चुनावी वादा पूरा करने की बात कह रहे हैं। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि सरपंचों को जिला परिषद की ओर से पानी के टैंकर, ई रिक्शा व फॉग मशीनें बांटी जा रही हैं। आपको बता दें कि इनके वार्ड में 11 गाँव आते हैं। प्रत्येक गाँव के सरपंच मौके पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं किस तरह की विकास ने पहल की है और सरपंचों ने इस मौके पर क्या कहा। चुनाव लड़ने से पहले जो मेरा नारा था, इस बार वोट काम को, हम उसी नारे के ऊपर आज भी काम कर रहे हैं। क्योंकि लोगों ने किसी को बड़ा या छोटा, मजबूत या कमजोर, इन सब को सोच के वोट नहीं दिया था, काम करने के लिए वोट दिया था। और मेरा ये मानना है, जनप्रतिनिधि का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, वो काम करना होता है। इधर उधर की बातों में कुछ नहीं रखा। कोई ये चीज याद नहीं करेगा कि भाई कौन कितना शक्तिशाली था, कमजोर था, किसने क्या बोला। बोलना बुलाना कुछ नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने काम से, आप अपनी मेहनत से, आप अपनी ईमानदारी से आप अपना नाम छोड़कर जाए, ताकि आपके आने वाले बच्चे, आने वाली नस्लें ये चीज याद रख सके कि भाई हमेशा जो सर्वोपरि चीज होती है वो काम होता है, वो ईमानदारी होती है। आज जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 12 में 11 गांव आते हैं। 11 के 11 गांवों को ई रिक्शा, जो कचरा ढोने वाली है, क्योंकि हमारे सफाई कर्मचारी जो हमेशा से अपने सर पे, जिन्होंने सारी जिंदगी तसले में कचरा उठाया है, बोझ ढोया है, आज समय आ गया है कि उनका बोझ हम ढोएं, उनकी दिक्कतों को हम शेयर करें। जो हमारा मजदूर तबका है, जो सफाई कर्मचारी भी हैं, उन सब की दिक्कतों को समझने का समय आ गया है। और हमें कोई एक दिन का कुछ नहीं कर सकते, एक सिस्टम, एक चैनल बनाना है। और इस सारे चैनल बनाने में हमारे सारे सरपंच, जो इस वार्ड के सरपंच हैं, वो सारे बहुत सहयोग कर रहे हैं। और चैनल कैसे बनेगा कि भाई अब वो अपने सर पे तसला ना उठा के, जो ये ई रिक्शा है, इनके अंदर अपने कचरे को ढोएं, वहां पर बैठ के आराम से आगे गाड़ी चलाएं। ये ऐसी गाड़ी है, एक बार चार्जिंग में 90 किलोमीटर चलती है। कचरे को ऑफलोड करने के लिए इसके अंदर जैक है, कचरा बाहर निकलवाने के लिए माइक है कि लोगों को बोलो भाई अपना कचरा बाहर फेंक दें। और उसके बाद गाने गुने सुनने हो तो इसमें ब्लूटूथ भी है। मतलब असली चीज ये है कि हमें वर्किंग कंडीशंस को, हमारे सफाई कर्मचारियों की वर्किंग कंडीशन को बेहतर बनाना है। दूसरा, ये वाटर टैंकर है। वाटर टैंकर आप ब्याह शादी, मरने जीने, खेलों की ट्रॉफियां, कहीं पौधों में पानी देना, कहीं पे कोई फंक्शन, आप हर जगह, ये तो 12 महीने यूज होते हैं। और दूसरी चीज जो है ओपन जिम, वो हमने सारे गांव में एक एक ओपन जिम भी दिया है। उस पे बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, वो ऑलरेडी फिट है। और पूरे वार्ड के अंदर 14 वाटर कूलर हम दे चुके हैं, वो भी फिट हो चुके हैं। और उसके बाद 14 फोगिंग मशीन है, सॉरी 11 फोगिंग मशीन है, वो भी आज दे रहे हैं। और उसके बाद ज्यादा तो मैं कहता नहीं, लगभग 21 से 22 चौपालों में काम चल रहा है। बस्क्यू शेल्टर है, शेड है, गेट ग्रिल के काम है, कमरों के काम है, रिपेयर के काम है, पेंटिंग के काम है। आज आप वार्ड के किसी भी गांव में जाकर पूछ लेना, अगर लोगों ने आपको ये नहीं कह दिया कि भाई पिछले 40 साल में भी जो काम नहीं हुआ, 1 साल में हुआ है, वो सिर्फ जिला परिषद नहीं, आप उनसे जाके ये पूछ लेना कि आपके गांव में किसी एमएलए ने ज्यादा काम करा है 5 साल में, या फिर जिला परिषद ने 1 साल में किया है, या एमपी ने काम करा है 5 साल में, या जिला परिषद के एक मेंबर ने 1 साल में किया है। अगर आपको उसमें 100 का 100% रिजल्ट ये ना आए कि भाई जिला परिषद में 1 साल में इतने काम हुए हैं जितने एमएलए के 5 साल में भी नहीं हुए, तो फिर मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। और दूसरी चीज, ये तो वो है जो हमने काम किए जिला परिषद के फंड से। इसके अलावा बरोट और टीक की जिला परिषद के अंदर मीटिंग में रख के, जो खेतों में पानी रुक जाता था, उसको निकालने के लिए पाइपलाइन मंजूर हो चुकी है। बरोट के अंदर और कई गांवों और के अंदर जहां पे पानी की पाइपलाइन पीने वाली फूटी पड़ी थी, आज वो दबने लग रही है। जाके आप वहां पे भी देख लेना
कहीं पे बिजली के काम है, कहीं पे दफ्तर के काम है, सेक्रेटरीट के काम है, पंचायती राज के काम है। हर जगह लोगों के साथ खड़े हैं, 24 घंटे खड़े हैं। और इसके भी अलावा जो दूसरा बड़ा काम है वो है पारदर्शिता का। जितने काम अभी 1 साल में हुए हैं, इन सारे के सारे कामों की ऑडिट रिपोर्ट, बिल, मस्ट्रोल और जो जो भी इसके अंदर कागजात होते हैं, जिसको छुपाने के लिए नेता अपने एडी से चोटी तक का जोर लगा देते हैं, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार छिपा होता है। एक आदमी को आरटीआई लगा के 6-6 महीने धक्के खाने पड़ते हैं कुछ बिल निकलवाने के लिए। चंडीगढ़ 3-3 4-4 गेड़े मारने पड़ते हैं। और अब हम ये करेंगे कि जितना हमारा काम होगा और जितने उसके कागज होंगे, हम सारे के सारे मीडिया में भी सार्वजनिक करेंगे और अपने फेसबुक अकाउंट से भी मतलब उनको सार्वजनिक करेंगे। और जिस भाई को उनकी कॉपी चाहिए हो, फोन कर देना, उनके अगर उनकी फोटो स्टेट कॉपी उनके घर भी पहुंचाएंगे। क्योंकि मेरा यह मानना है, जब तक पारदर्शिता नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार को खत्म करना मात्र एक कल्पना है। अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है तो सबसे पहले है कि अपने रिकॉर्ड्स को सार्वजनिक करें। और यह चीज आज से शुरुआत हो चुकी है। और मैं ये चाहता हूं कि अगर लोगों ने, सारे भाइयों ने मौका दिया और विधानसभा पहुंचे, तो पहली स्पीच में ही हम ये कहने का काम करेंगे कि भाई जैसे सारे विधायक अपनी अपनी सैलरी बढ़ने पे सिर्फ प्रस्ताव रखा जाता है सैलरी बढ़ने का और सारे थपथपा के उसको सर्वसम्मति से पास करते हैं, वैसे ही अपने अकाउंट्स को, अपने लेखे जोखे को, अपने बिल, मस्ट्रोल, लेबर सब कुछ को सार्वजनिक करने के लिए एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जैसे ही आपने काम किया वैसे ही उसके बिना आरटीआई के ही उसको वेबसाइट पे और अपने मीडिया के अंदर सार्वजनिक हो, ताकि भ्रष्टाचार के लिए हमारे देश में एक पैसे के लिए भी जगह ना बचे। तभी हमारा देश आगे बढ़ जाता है, वरना 100 रुपए में से मौके पे 30 या 40 रुपए लग जाते हैं। बीच में कहीं अफसर, कहीं उसमें कोई ठेकेदार और कहीं जो मतलब भ्रष्ट नेता होते हैं, वो सारे सिस्टम को खराब देते हैं। सरकार के अधिकारियों के ऊपर जादू की बात है तो वो तो आप अधिकारियों से पूछना क्या जादू किया है। वहां से तो मेरे लिए हमेशा नेगेटिव ही आएगी। वो कहेंगे कि भाई ये तो करड़ा है यार, पता ही है आपको सारा सिस्टम। लेकिन अपने लोगों के काम करवाने के लिए भाई करड़ा भी होना पड़ता है और इसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और मैं एक चीज फिर कहना चाहता हूं कि हमने अब एक मुहिम चलाई हुई है अडानी की वजह से 10,000 मजदूर हमारे बेरोजगार हो चुके हैं। लोगों के मुंह का निवाड़ा छिन चुका है और किसान लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, डबल ट्रिपल किराया दे रहे हैं, लड़ाइयां वहां हो रही हैं आगे घुसने के लिए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी किसानी बचाने के लिए, मजदूरी बचाने के लिए 13 तारीख को डांड के अंदर न्यू एक्सटेंशन मंडी में सारे सुबह 10 बजे दिन बुधवार को जरूर पहुंचें और अपनी किसानी बचाएं। और रही वार्ड की बात, काम अभी सिर्फ 1 साल का है, अभी तो शुरुआत है। आप आगे आगे देखो, हमने एम्बुलेंस का भी प्रपोजल बना चुके हैं, सारे गांव में चोरियां ना हो इसको लेके हम कैमरों का प्रपोजल भी बना चुके हैं। और हम सारे मेरे गिल्ला रहो भाई, खेता में जो से स्प्रे करने वाले घोड़े हो नहीं घोड़े, वह भी था ना खेता में खड़े कर दियो जो भगवान ने सुख रखा भाई, ठीक है ना। पूंडरी में 9 गांव थे मेरे, जिला परिषद में 9 के 9 मेरे जिताया था। और आज भी जड़ा तक पूंडरी की बात है, पूंडरी ने बेचारे बहुत देख लिए, रोन वाले बहुत देख लिए, मैं मर गया, मैं उजड़ गया, अरे मैं बेचारा हो गया, मना बचा लो। इन बेचारे बता के उम्मीद करेंगे भाई, बेचारी तो जनता है। लोगों ने बेचारा नहीं चाहिए, लोगों ने एक ऐसा लीडर चाहिए जिस तरह उन्हें अपनी प्रॉब्लम रखी और उसका उस पर समाधान हो और ठोक का अपनी बात कहे और जो लोगों की बेचारगी दूर करे। लोगों ने नीचे तो उठा के ऊपर लेकर आवा है, लोगों ने उनके हक दुआ हुआ, उन्हें समानता दुआ हुआ है। लोगों ने बेचारगी की नहीं, लीडर की जरूरत है। लीडर रैली भी कर रहे हैं, इनके पंखे पाड़ दूंगा, सारे की रैली कर दूंगा। इब जुन से आगे पंखे पहली पैट रहे हैं कि पंखे पाड़ेंगे भाई, आदक तो रो लिए, एक आधे तो पहला मैं शर्त मारू इनका, मैं 5-6 जने रोवेंगे। इनका न्यू समझ में आएगी काम कुम नहीं, रो का ही वोट मिले। लेकिन इब पूंडरी की जनता कोई ना समझ नहीं है। इब तो पूंडरी की जनता उसने वोट देगी जो लोगों के लिए मरे, लोगों के लिए जिए, ईमानदारी को एक अपना जिंदगी का आधार बनाए। और एक चीज मैं और कहूं भाई, पता नहीं कितने लोग मेरा परिवार नर मन न जाना है,
दुश्मन भी मैं नन्यू नहीं कह सकता भाई ने जिंदगी में कभी 1 रुपया खाया। जिस दिन ईमानदारी के अल्लाह कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ऑस्ट्रेलिया उल्टे बग जाएंगे, राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, आप लोगों तक कभी मुंह नहीं दिखाण के, क्योंकि ईमानदारी के बिना मेरी कोई जिंदगी नहीं। एक रुपया लगेगा भी, और आप लोगों ने मौका दे दिया पूंडरी से चुनकान का, तो आपने न्यू पता चलेगा कि भाई नकम्मा सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम, अड़वा सिस्टम और बौद्धा विपक्ष, इन सारे ये सारी चीजें करनी और आपके लिए लड़ने वाला आदमी एक करनी। मैं धन्यवाद करूँगा भाई विकास तंवर का। ये हमारे जिला पार्षद हैं और आज इन्होंने ये पानी के टैंकर, ये जो सूखा कचरा वाली ई रिक्शा है, ये फॉगिंग मशीन, ये सभी जो 11 गांव आते हैं जिला परिषद के अंदर, सभी सरपंचों को बुलाकर सभी को ये बांटेंगे। पानी वाला टैंकर और ये ई रिक्शा कचरा वाली और फॉगिंग मशीन। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। भाई साहब ने 1 साल में सरपंचों का पूरा साथ दिया और सरपंचों ने जो डिमांड कही उसको पूरा किया गया, और जो भी अपने गांव में जरूरत की चीजें हैं वो हर गांव को, जितने भी 11 गांव आते हैं उन सब गांव को एक समान देखा है और एक समान सबको समान दिया है। तो बोले ये तो आप देख लो ना, झूठ तो जब बोलेंगे जो कोई चीज लुकोएंगे। लाइव है तो 11 टैंक गिन लो, 11 फोगिंग मशीन गिन लो, 11 ये कचरे वाली गिन लो। तो करा दी 1 साल में काम, पंगा ले लिया। कोई बात नहीं, फिर क्या बात है, पंगा लेंगे जब भी आगे बढ़ेंगे। भाई के साथ कंधा मिला और हमारा भाई कोई आगे बुलंदियां छुएगा हमें तो गर्व होगा। लगता है अभी इस तरह के व्यक्ति को अगर राजनीति में आ जाए तो अपनी देखना सफल करेंगे। देखो, वो मैंने पहले भी कहा है, जितना जोगा भाई साहब हैं उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, और आगे लोगों ने देखना है भी विश्वास, कितना विश्वास है। यहाँ तक किसी भी जिला पार्षद ने किसी भी गांव में कोई भी सामान नहीं दिया था। भाई विकास तंवर ने बिना पूछे ही ये सामान इसकी लोगों को जरूरतों को देखते हुए बिना किसी से पूछे ही दिया है, क्योंकि इनका नाम भी विकास है और ये कार्य भी विकास का कर रहे हैं भाई साहब। तो कुंडली से भी अब विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारी में लड़ रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। तो क्या लगता है कुंडली में अब की बार जनता इनको मौका देगी? अब की बार जरूर देंगे जी, भाई के साथ कंधा से कंधा मिलाकर साथ चलेंगे, क्योंकि पब्लिक अब जागरूक हो गई है, पब्लिक कार्य देखती है ना कि नाम को।